नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में मैं आयुर्वेदिक गर्ल डॉक्टर अश्विनी लिप्टे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा यही उद्देश्य है इस चैनल के द्वारा कि आयुर्वेद में जो हेल्थ के लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाई जाए, वो भी आसान शब्दों में, ताकि आपके आरोग्य की और भी सुधारना हो। हम बात कर रहे हैं रजस्वला परिचर्या के बारे में। रजस्वला परिचर्या मतलब क्या? रजस्वला मतलब जिस स्त्री को पीरियड्स आए हैं उसे रजस्वला कहते हैं, और परिचर्या का मतलब है उसका डेली रूटीन। इसका मतलब जिस स्त्री को पीरियड्स आए हुए हैं उसको क्या लाइफस्टाइल जीनी है, उसके बारे में रजस्वला परिचर्या में आयुर्वेद में बहुत ही विस्तृत जानकारी मिलती है। मैंने इसके पार्ट्स बनाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले पार्ट में मैंने पार्ट फर्स्ट में मैंने जो रजस्वला की डाइट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटी, उसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, इन सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने रजस्वला की आहार के बारे में एक अलग से एपिसोड बनाया है, पार्ट बनाया है। तो इस पार्ट में हम जानेंगे कि रजस्वला की क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए, क्या डेली रूटीन होनी चाहिए। और अगर आप जल्दी से समझ जाए तो मैं जो नॉर्मली जो सभी लड़कियों को, लेडीज़ को जो प्रॉब्लम्स होते हैं, पेट में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, उल्टी, जुलाब, हेडेक, ये सब प्रॉब्लम्स के बारे में क्या कारण है, जो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कौन से कारण है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट ली जा सकती है, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी मैं आपको बताऊंगी। इसलिए ये वीडियो संपूर्ण देखिए, और उससे पहले आयुर्वेदिक गर्ल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, ताकि आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस मिस ना करें। आपने तो सैनिटरी नैपकिन्स की ऐड देखी होगी, जिसमें लड़कियां उनकी कंपनी के सैनिटरी नैपकिन्स की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पीरियड्स के दौरान उछल कूद, भाग दौड़ और अनेक फिजिकल एक्सर्शंस करती हैं। असल में देखा जाए तो आयुर्वेद की दृष्टि से वो बहुत ही गलत बात है। रजस्वला परिचर्या फॉलो करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो लेडीज़ की जो हेल्थ है उसमें जो फिज़िकल और मेंटल एस्पेक्ट्स है उसको रेगुलेट करने के लिए और हेल्दीली रिस्पॉन्ड करने के लिए रजस्वला परिचर्या को आयुर्वेद में कहा गया है। पहले के ज़माने में इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स बहुत ही कम होती थी दोस्तों। इसलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि चाहे कितने भी अंधविश्वासु लगे, कितने भी ऑर्थोडॉक्स लगे, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रजस्वला परिचर्या में बताए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शायद आपके लिए उन्हें डायरेक्टली समझना मुश्किल है, इसलिए मैं उनके कारण ज़रूर आपको समझाऊंगी। तो डाइट तो मैंने पिछले पार्ट में बताया कि आपको दीपन, पाचन, अनुलोमन और हल्का आहार लेना है, रुक्ष आहार लेना है। इसका मतलब क्या? पचने में जो हल्का हो, उन मसालों से संस्कारित किया गया हो जिससे उनके पाचन में आसानी हो, वो चीज़ें इस्तेमाल की जानी चाहिए जो आपके लिए इजीली डाइजेस्टेबल हो। और जंक फूड का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए, ज़्यादा तली हुई ऑयली चीज़ें, बाहर का खाना, इनका इस्तेमाल मत कीजिए। और वातानुलोमन के लिए हींग, सौंठ, सौंफ, इस प्रकार की दवाइयों का, इलायची जैसे दवाइयों का ज़रूर खान पान में उपयोग कीजिए। इसके कारण आपकी डाइट बहुत ही अच्छी रहेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। अब इस पार्ट में मैं आपको लाइफस्टाइल बताऊंगी, कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी, मोस्टली कौन सी चीज़ें नहीं करनी है उसके बारे में बताऊंगी। आजकल के दौर में ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स लगेंगी, लेकिन इन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूरी आपके अनेक प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने में सहायता होगी। नंबर 1, आपको भागना दौड़ना नहीं है। नंबर 2, आपको ज़ोर से हंसना नहीं है। नंबर 3, आप घर से बाहर कम से कम निकले या बाहर न जाए। आपके दिमाग में सुविचारों का होना ज़रूरी है। आपके बॉडी में कोई भी स्ट्रेस ना हो, आप ज़्यादा ना रोए, आप दिन में ना सोए, आप कोई भी हेवी मेकअप या कोई भी मेकअप ना लगाए, अलग अलग लेप ना लगाए, अलग अलग कॉस्मेटिक्स का प्रयोग ना करें। आप मोस्टली दर्भ के मैट पर लेटे, जो पहले के ज़माने में जो जूट के चटाई होती थी उसके ऊपर आप लेटे। आप स्नान, ज़्यादा देर तक स्नान ना करें, टब बाथ ना करें, आप ज़्यादा कॉस्मेटिक के द्वारा स्नान ना करें, आप ज़्यादा म्यूज़िक ना सुने, आप शरीर में कोई भी अभ्यंग या तेल मसाज ना करें, नाखूनों को ना काटें, आँखों में कोई भी काजल का प्रयोग ना करें, आप कोई भी
मन को विचलित करने वाली जो गैजेट्स है वो मैंने अपने मन से बता रही हूँ, लेकिन मोबाइल के कारण मेंटल स्ट्रेस, एक्साइटमेंट, ये सब बातें होती है। दुर्विचारों का भी आपके शरीर में या मन में आना हो सकता है, इसलिए मोबाइल को भी कम से कम यूज़ करें। तो ये आपने अगर आपने देखे तो आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा कि भागना दौड़ना क्यों नहीं है, हंसना क्यों नहीं है, रोना क्यों नहीं है, लेकिन ये सब जो बातें हैं उनकी वजह से वात का प्रकोप होता है, और वात का अगर प्रकोप हो जाए तो आपके शरीर में जो अपान वायु के कार्य क्षेत्र में जो रजस्वला के काल में जो अधोमुख से योनि के द्वारा जो रक्तस्राव होता है वो ठीक से नहीं होगा, उसमें अलग अलग व्याधि की निर्मित हो सकती है, और इसलिए आगे चल के आपको अलग अलग व्याधियाँ जैसे पीसीओडी। आपको स्ट्रेस अवॉइड करना है, आपको ज़्यादा बुरे विचारों को त्याग कर देना है। इसके साथ साथ ज़्यादा म्यूज़िक भी नहीं सुनना है, या ना सुने तो ही अच्छा है, क्योंकि तीव्र प्रकार के आजकल जो म्यूज़िक होते हैं उसके कारण रस दुष्टि होती है, और रस धातु का उपधातु है रज, रक्त धातु का भी उपधातु है रज, इसलिए इसका प्रभाव आपके मेंस्ट्रुअल जो फ्लो है उसके ऊपर पड़ सकता है, या पूरी तरह देखा जाए तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे पड़ सकता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस होने की भी बहुत आशंका है। इसके साथ साथ आपको मेकअप नहीं लगाना, कोई भी अभ्यंग नहीं करना है, कोई भी लेप नहीं लगाना है, कोई भी अंजन, इसका मतलब काजल नहीं लगाना है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों, लिपस्टिक नहीं लगानी, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सब बातें अग्निमांद्य होते हुए नहीं करनी है, और हम तो जानते हैं कि जब रजस्वला की अवस्था होती है तब हमारे शरीर में अग्निमांद्य होता है, इसलिए ये सब चीज़ें अवॉइड करना ही बेहतर है। कई महिलाओं को दोपहर में नींद लेने की आदत होती है। दीवा स्वाप के कारण हमारे शरीर में कफ दोष का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए उन महिलाओं को अक्सर ही पिंपल्स और उसके बाद हेडेक, माइग्रेन, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन सब बातों को अवॉइड कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ज़्यादा मोबाइल, टीवी, इन सब का प्रयोग भी अवॉइड करना ज़रूरी है। धन्यवाद। बी हेल्दी एंड बी आयुर्वेदिक।